हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो 3 जनवरी को था आईसीएमआर असिस्टेंट का एग्ज़ाम एंड मैंने खुद भी ये पेपर लिखा था। मैंने एग्ज़ाम दिया था उस दिन, तो इसलिए आई थॉट कि मुझे इसका रिव्यू देना चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए। कैसा पेपर आया था, क्या क्वेश्चन थे, क्या लेवल था, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, नो मैटर कितना हार्ड पेपर हो, मैंने कितने अटेम्प्ट किए, कितना बेकार मेरा पेपर गया हो, लेकिन कभी भी मैं ब्लेम नहीं करती हूँ कि पेपर गंदा था, या मतलब मैं हमेशा ये चीज़ खुद पे लेती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये मेरी लाइफ का पहला पेपर है जिसको मैं बोलूँगी कि ये एक नंबर का बकवास पेपर था। जिसने भी सेट किया था, आई डोंट नो वाई, क्योंकि आईसीएमआर बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, आईसीएमआर इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल मतलब ये नहीं सोच सकता था कोई कि इस लेवल का डी ग्रेड का पेपर रहेगा। और जिस टाइम में नवंबर में इसकी वैकेंसी आई थी, उस टाइम पे इन लोग ने अपना फ़ीस पेमेंट भी बहुत हाई रखा था। गर्ल्स का शायद 1200 था और बॉयज़ का 1500 था। तो उस हिसाब से अगर फिर भी बच्चे आपका फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इस वजह से नहीं भरा, और जिन्होंने नहीं भरा था वो बहुत लकी भी हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। और जिन्होंने भरा वो अगर भर रहे हैं, ये फॉर्म भर रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, तो क्या इस चीज़ के लिए दे रहे हैं कि आप उनको घटिया पेपर दे के उनका टाइम वेस्ट करिए, फिर वो यहाँ से कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं सेंटर पे अपने पेपर देने, ये सब का उनका जो पैसा वेस्ट हो रहा है, उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उनकी मेहनत वेस्ट हो रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और अभी आपको लग रहा होगा शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ या जो भी है, लेकिन आप अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे जिसने आईसीएमआर का पेपर दिया था, वो हर इंसान यही बोलेगा, क्योंकि पेपर का क्या लेवल था, मतलब कुछ आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ आई थी उसमें आखिर। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने नोटिफिकेशन में ये बात बताई थी कि ये एसएससी के टाइप का पेपर होगा, मतलब पैटर्न में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आने थे, 20 इंग्लिश से एंड 20 जीए से और 20 मैथ्स के। ओके, लेकिन पेपर में ये डिस्टिंक्शन कहीं पे भी नहीं था। मतलब मुझे तो नहीं लगा कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के थे उसमें, बिल्कुल मुझे नहीं लगा, क्योंकि उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठा के रखे थे। मतलब जो सिलेबस बताया था उसके हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था, या हो सकता है एक आध हो अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन जो इंसान पढ़ के गया था उसके लेवल का तो बिल्कुल पेपर नहीं था। एकदम अजीब ही था, पता नहीं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें 10% क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे, पूरे तरीके से गलत थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई रिमेंबर कि उसमें एक क्वेश्चन था, ओके ये चीज़ हम लोग अभी आगे एक्चुअली डिस्कस करेंगे, तो अभी यहाँ रहने देते हैं। अभी आगे की स्लाइड में ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत आए थे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही घटिया और बेकार पेपर था। मतलब ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। और इसके अलावा देखिए, कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ये अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबके ही पेपर ख़राब हुए हैं। और जो क्वेश्चन थे भी वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। मतलब एक तो इतने ख़राब पेपर में भी आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, ABCDE करके पूरे क्वेश्चन थे, आपको ऑप्शन चूज़ करने थे। अगर आपको एक भी उसमें से नहीं आ रहा है, पहली बात तो सारे ही नहीं आ रहे हैं, फिर आप उसमें तुक्का भी अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है फ़िलहाल। मैं बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं, और मुझे कोई होप्स हैं भी नहीं इस पेपर के साथ। तो आगे देखते हैं कि कैसे के टाइप के क्वेश्चन आए थे। ओके, सो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद रह गए थे, तो मैंने इसलिए ये स्लाइड में डाल दिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइज़ ऑफ फ़ोटो यू हैव अपलोडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। मतलब मजाक चल रहा है। जब फॉर्म भरा था आपने, तो उस टाइम जो फ़ोटो अपलोड करने वहाँ पे बोलते हैं, उसकी साइज़ लगभग 50 से 100 KB के बीच में होती है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी थी कि मतलब ये क्वेश्चन था इनका कि वो क्या था, वो क्या एग्जैक्ट वैल्यू थी। और उसमें ऑप्शंस में दो ऑप्शंस था। एक ऑप्शन तो ये था कि 500 KB से शायद ज़्यादा या कम होनी चाहिए, और दूसरा ऑप्शन था कि 3 KB से लेस होगी। तो ये दोनों तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अब आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए लेवल पेपर का। देन सेकंड क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ आईसीएमआर। अब बड़ा बड़ा उसमें पता नहीं क्या। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आईसीएमआर का हिस्ट्री भी आपको पढ़ के जाना, या आईसीएमआर के बारे में भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, तो ये आप कैसे पढ़ेंगे। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़ लिया कि प्रेजेंट में अभी वहाँ पे कौन हेड हैं, कौन वहाँ पे सीईओ हैं, ये सब आपने अगर मान लीजिए पढ़ भी लिया, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, ये सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से उसमें क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट थे, क्योंकि और बहुत ही अतरंगी टाइप के स्टेटमेंट थे चारों ही। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे थे एक्चुअली, और पेपर में नहीं मेंशन था। यूजुअली जब हम एसएससी का पेपर देते भी हैं तो कंप्यूटर से मुश्किल से 2 या 3 सवाल, बहुत ज़्यादा हुए तो, नहीं तो एक ही रहता है ना। लेकिन इसमें भर भर के कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, पता नहीं क्या F1 की था, विंडो लोगो से क्वेश्चन था, और पता नहीं क्या ऐसे टाइप का था।
और एक क्वेश्चन और था कि एक ग्लास का पिक्चर बना हुआ था और वो हाफ फुल फिल्ड था। तो वो क्वेश्चन तो थोड़ा लॉजिकल था रीजनिंग वाइज, तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, ठीक है उतना बुरा नहीं था। उसमें मतलब एक्चुअली एक ग्लास बना हुआ था और उसमें हाफ फिल था वो ग्लास, तो उसमें नीचे 4 स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि अगर आपको ये ग्लास हाफ फिल दिख रहा है तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या फिर पेसिमिस्टिक हैं। इसी तरह अगर मतलब होता नहीं कि अगर कोई ग्लास है अगर वो आधा भरा है, तो अगर आपको वो दिख रहा है कि वो आधा भरा हुआ है तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी आपको ये लगता है कि आप उसको पूरा भर लेंगे। लेकिन कोई इंसान अगर उसको अपने व्यू से देखता है, उसको लगता है आधा ग्लास खाली है, तो फिर वो पेसिमिस्टिक है, यानी उसको जो भरी हुई चीज़ है वो नहीं दिख रही है, सिर्फ उसको खाली वाली चीज़ दिख रही है। तो मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, ठीक है, अच्छा था। देन एक क्वेश्चन था हाउ टू क्लीन हैंड्स। हाँ, अब देखिए, अब मतलब अतरंगी सवाल, फिर से 6 ऑप्शन थे, मैच द कॉलम करना था, नहीं उसमें ट्रू फॉल्स बताना था। उसमें था कि अगर आपने गार्बेज उठाया है तो आपको कौन से कैसे हाथ धुलना चाहिए, सोप एंड वाटर से या फिर अल्कोहल बेस्ड, ऐसा कुछ था। और इसी तरह 5-6 ऑप्शंस थे उसमें, काफ़ी सारे, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मुझे याद आ गया कि कोरोना में सबसे ज़्यादा इस एरा में क्या ज़रूरी है, दूरी बनाना या फिर क्या चीज़ एक और थी कि अगर आप कफिंग या स्नीजिंग कर रहे हैं तो आपको बेंट नी ये एल्बो से अपना मुंह कवर करना है। मतलब पता नहीं क्या क्वेश्चन, मतलब आपको एग्जैक्ट आंसर समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्ट आंसर इसका है क्या, आप कंफ्यूज, मतलब मैं तो पूरे तरीके से कंफ्यूज थी। और वो भी ऑप्शंस भी बहुत अच्छे नहीं दिए हुए थे, इतने मैसअप ऑप्शंस थे कि तुक्का लगाना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। देन एक क्वेश्चन हाँ आया था, ब्लड डोनेशन मिथ से आया था। उसमें भी 4 स्टेटमेंट थे, बताना था कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से मिथ है सिर्फ ब्लड डोनेशन के नाम पे। तो एक स्टेटमेंट था कि यूजुअली सबको ऐसा लगता है कि अगर आपने ब्लड डोनेट किया तो आप 7 दिन तक स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे। दूसरा ऑप्शन था कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं। और अगर इसी तरह मतलब 3-4 स्टेटमेंट थे, उसमें से ट्रू फॉल्स बताना था। अब भाई हम मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट थोड़े ना हैं, हमें थोड़ी ना पता होगा कि क्या है इसमें से। हम मुझे तो चारों ही मिथ्स लग रहे थे और एक्चुअली मैंने ABCD वाले चारों ही मिथ्स वाले ऑप्शन ही टिक कर दिया था। देन उसके बाद एक, हाँ एक और क्वेश्चन था। एक इंसान था, वो ऐसे ही खड़ा था और उसके सामने एक पेशेंट लेटा होता है और वो उसका कार्डियो पल्मोनरी कर रहा होता है एक्शन। मतलब वो जो हाथ चेस्ट पे प्रेस करते हैं डेथ के टाइम पे शायद, या फिर जब सांस नहीं आती है तब उस टाइम पे जो प्रेस करते हैं। तो ये चीज़ हो रही थी, तो उसमें था कि इसके बारे में क्या क्या हो सकता है। वो क्वेश्चन भी ठीक था, मतलब बुरा नहीं था। उसमें था ऑप्शंस में कि अगर कोई भी मतलब अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं है या फिर ट्रेंड नहीं है तो उसे ये चीज़ नहीं करना चाहिए, घर पे आपको नहीं करना चाहिए, और जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं उनको ही करना चाहिए। तो इसमें तो ये क्वेश्चन तो मतलब ठीक ठाक था, लेकिन मैंने ये आया था तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा फिर एक, हाँ अब मतलब कहाँ आता है ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुंशी प्रेमचंद के ऊपर था। एक लाइन थी, मतलब इनकी एक नावल है नमक का दरोगा, उसकी एक नावल थी कि एक लोग हैं, ये दरोगा हैं पुलिस में, और मतलब सब कुछ था ऐसे थोड़ा सा 3-4 लाइन में मेंशन था पूरा पैसेज। फिर उसमें लिखा हुआ था कि ये किसकी स्टोरी है, 4 राइटर्स के नाम थे नीचे, तो उसमें से एक करेक्ट आंसर था मुंशी प्रेमचंद। ओके, देन एक क्वेश्चन चेस के ऊपर था, एक फ़ोटो थी और मुझे शायद लगा कि वो विश्वनाथन आनंद की फ़ोटो है, और उसमें 3 ब्लैंक थे कि ये फ़ोटो किसका है, फिर ये कौन सा गेम खेल रहे हैं, और वो गेम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो बहुत, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लगा था। इसके अलावा जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो हम अगली साइड में देख लेते हैं। सो ये मुझे 3 क्वेश्चन याद थे जो कि पूरे तरीके से गलत थे। जैसे कोई भी अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, उससे अगर आप पूछेंगे गदर मूवमेंट किसने स्टार्ट किया है, उसके मुंह पे तुरंत लिखा होगा कि लाला हरदयाल ने स्टार्ट किया है, और ऑप्शन में कहीं पे भी लाला हरदयाल नहीं था। एक तो था ऑप्शन कि ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया है, सेकंड ऑप्शन था कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया है, थर्ड था सुभाष चंद्र बोस ने, और फोर्थ था पता नहीं कौन से इंडियंस ने स्टार्ट किया है। तो उसमें से मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका क्लियर कट आंसर है लाला हरदयाल। देन सेकंड क्वेश्चन था इफ़ एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20% बाय हाउ मच सेविंग टू बी डिक्रीज टू हैव नेट इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, एसएससी का बहुत ही फेवरेट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 1/5 से अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो उसको हम लोग कितना डिक्रीज़ करेंगे, 100/6%। और उसमें कहीं पे भी फ्रैक्शन की कोई वैल्यू नहीं थी, उसमें 25% था, 15% था, 30% था, और एक और कोई वैल्यू दी हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी मतलब इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है, तो ये भी क्वेश्चन गलत ही था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, उसमें 5 फ़ोटो दे रखी थी और वो पांचों फ़ोटो का नाम बताना था कि वो कौन है। अब भगत सिंह, चलिए आप बाकी तीनों लोग को छोड़ दीजिए, अगर आप राजगुरु की फ़ोटो नहीं पहचानते हैं या अशफाकुल्ला खान की फ़ोटो नहीं पहचानते हैं, आप मान लीजिए चलिए
सुखदेव की भी फ़ोटो नहीं पहचानते हैं, लेकिन आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो तो पहचानते हैं। तो जहाँ पे इन दोनों की फ़ोटो थी वहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो था वो टैली नहीं कर रहा था। तो ये ऑप्शन भी मेरे ख्याल से गलत था। मैंने कई बार इसको क्योंकि टैली करवाने की कोशिश करी, लेकिन वो था ही नहीं आंसर में, तो कहाँ से मैच करेगा। तो ये क्वेश्चन भी एब्सोल्युटली गलत ही था। तो ये 3 क्वेश्चन तो थे हैं जो मुझे याद हैं एक्चुअली, और बाकी मेरे ख्याल से 10% क्वेश्चन उसमें गलत थे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और थे जिसमें डाउट था मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसका कोई भी आंसर इसमें दिया ही नहीं है। तो ये हो गया रॉन्ग क्वेश्चंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। और ये मेरा छोटा सा रिव्यू था इस एग्ज़ाम के लिए। एक्चुअली मुझे लगा कि शायद बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी होगी और उनका पेपर फिर इस तरह गया। आई डोंट नो वाई आईसीएमआर वालों ने इस तरह मजाक किया है बच्चों के साथ। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। आप अच्छे हैं पढ़ाई करने में। आप अगर आपके लेवल का पेपर आता तो आप ऑब्वियसली इसको टैकल कर सकते थे, लेकिन ये किसी भी के भी लेवल का पेपर नहीं था फ़िलहाल। और आगे आईबी आने वाला है, एसएससी स्टेनो आने वाला है, आप उसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ जो है यहाँ पे यहीं पे छोड़ दीजिए, आईसीएमआर वालों का छोड़ दीजिए इसको। जो होगा आगे रिजल्ट आएगा देखेंगे, बाकी इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। ओके, सो here I am winding up the session. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.